आंखों से समझाना फिर मिलकर दुराना, अब क्या छुपाना बता। दिल की जो बातें हैं तुमको बतानी है, एक बार सुन लो जरा। इसके बारे में इतनी सारी मुझे सादा सब लोगों ने लिखा और बाकी वो ठीक कह रहे थे। सबने मुझे बहुत सारों ने उन्होंने कहा कि इसका आप दुपट्टा बना लें क्योंकि इस तरह के दुपट्टों का फैशन है। ये ब्लॉक प्रिंट मैंने कराची से लिया था, उस टाइम मैं वीडियोस नहीं करती थी, लेकिन जब ये दुपट्टा बस जो एज खदीजा की है ना उतनी ही एज इस दुपट्टे की है। और आप लोगों ने जो मेरे साथ पहले से हैं उन्होंने तो देखा हुआ है पिछले साल के, जिन्होंने अभी नहीं देखा तो। और ये मेरा नहीं था, मेरी बहन के पास था, बहुत मुझे अच्छा लगता था ये। तो एक दिन उसने कहा जा सिमरन ले ले और जी ले अपनी ज़िंदगी। तो अब इस कुर्ते में मैं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। इसके ऊपर भी अगर आपको डिटेल्स आप देखें ना, मैं आपको रख के ज़रा दिखा देती हूँ कि क्या क्या डिटेल्स है, क्योंकि खाली प्रिंट नहीं है। इसके तारीख का ओल्डेस्ट ड्रेस है, ये मेरी शादी का ड्रेस है और मैं बहुत पहनती हूँ इसको, अभी तक मैं पहनती हूँ। अच्छा फिट अब मैं इसमें नहीं आती, मैं इतना जिम इसीलिए कर। ये है बहुत ही प्यारा, ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद है। देखें इसमें वो जो नहीं टांका छोटा छोटा सा लगा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आज से जो आपको थोड़ी थोड़ी जो आवाज़ आएगी ना पीछे, वो एसी की आवाज़ होगी। और मैंने सबसे पहले तो, क्योंकि कपड़ों की अभी हम लोग वीडियो में बात करने लगे, तो मेरा शायद ये ऑन कर दो, ये वाली लाइट वाला पीछे से वाइट स्विच। तो मेरी ये वाली जो टॉप है, ये मेरी मेरी रिलेटिव ही है, उनकी मदर का है। और मैं इसका नाम पढ़ के बताती हूँ, मेरा नाम भूल गया। तो ये उनसे ना मैंने दो लिए थे, 2-3 ड्रेसेस मैंने लिए थे एक दफ़ा। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किसकी टॉप मैंने पहनी हुई, किस ब्रांड की। बात मैं ये कहने लगी थी, कल मैंने आप लोगों से उसके इतने सारे क्वेश्चंस आए जब मैंने कहा कि थोड़े से आप पुराने कपड़े रेनोवेट करके ये जो शॉर्ट शर्ट्स वाले हैं आप अपने यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, उसके ऊपर मैं पूरा व्लॉग करूँगी। ज़रा मेरे जो मैंने कपड़े रेनोवेशन को दिए हैं, वो 3 सूट दिए हैं, वो आ जाएँ तो उसके बाद करूँगी मैं। लेकिन हम लोगों का एक दो तरीके और से भी रेनोवेशन कर सकते हैं, जिस तरह जो आपकी शर्ट्स हैं उनके साथ पहले जो हम शलवारें पहनते थे, वो शलवारें नहीं बना के भी हम उनको एक तरह से नई लुक दे सकते हैं। मगर बात आज सारे लोग कह रहे थे कि जो मैंने समझ के कपड़े पुराने निकाले हैं, जो पहले के और बहुत सालों से हैं मेरे पास, वो मैं पहले दिखा दूं आपको, और कि कैसे मैं उनको चेंज करके यूज़ करती रही, ये मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मेरे कपड़े रखे हुए मेरे पास, जो मेरा दिल नहीं चाहता किसी को देने को, वो कौन कौन से है ना शायद। वरना जो इसको भी बहुत कपड़े जाते हैं, इस शाद को भी। अच्छा शाल जी स्टिच करके लाइए। अच्छा ये मैं रात शाम में भी जा रही हूँ कि मैं बताऊंगी कि जिससे मिलने जा रही हूँ उनके साथ इसको मैंने कैसे स्टाइल किया। अच्छा जी, इसके बारे में इतनी सारी मुझे सादा सब लोगों ने लिखा और बाकी वो ठीक कह रहे थे। सबने मुझे बहुत सारों ने उन्होंने कहा कि इसका आप दुपट्टा बना लें क्योंकि इस तरह के दुपट्टों का फैशन है। जो मैं ना वैसे मैं यही करने लगी हूँ, उसको दुपट्टे की तरह करने लगी हूँ, क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है तो उसको इसका अर्ज ज़्यादा है। तो साइड से उतार के इसको लंबा शम्बा माँ साहब से के साथ डिस्कस करूँगी कैसे कर सकते हैं इसको। मैं इस तरह से करूँगी दुपट्टे की तरह। तो मैं कपड़े दिखा दूँ पहले, इशारा तुम भी याद कराती रहना। अच्छा सबसे पहले तो मेरे पास सामने जो भी मैंने पहनी है ना शर्ट, वही नज़र आ गई है। ये ब्लॉक प्रिंटेड शर्ट है और ये मैंने ली थी अपनी बहन के साथ। उससे तो पता कब से पहन ली, मुझे कह रही कितना अच्छा तुमने रखी है। ये ब्लॉक प्रिंट मैंने कराची से लिया था, उस टाइम मैं वीडियोस नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने करनी शुरू की है, ये लाइक ये सेकंड समर है, तो मैं वैसे बता रही हूँ कि ये मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। ओरिजिनली इसके साथ मैंने पटियाला वाइट शलवार बनाई हुई थी, लेकिन आज मैं इसको फर्शी शलवार ब्लैक के साथ पहनूंगी। और फर्शी शलवारें आपके सामने मैंने बताया था, मैंने 2 सिलवार ली हैं, ब्लैक और वाइट दोनों। तो आज मैं इसके साथ अपनी ब्लैक फर्शी शलवार पहनूंगी। बहुत सारे कपड़े जो आप दोबारा पहन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आप शर्ट्स को एक चेंज करें। आप अब तो शलवारों के साथ आप कभी पैंट्स पहन सकते हैं, कभी प्लाजोस पहन सकते हैं, कभी आप शलवारों के भी तो कितने स्टाइल्स हैं, वो भी पहन के आप एक नई लुक दे सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कपड़े जो मेरी अलमारी में बहुत अरसे से हैं, मगर मेरा फिर भी मैं उनको बार बार पहन रही हूँ बहुत खुशी के साथ।
आबिद और इरशाद इतना थके हुए बैठे हुए बैकग्राउंड में, इतने ज़्यादा जैसे पता नहीं क्या किया। नवीद भाला छुट्टी पे गया हुआ है तो थोड़ा सा ही काम मैंने और इरशाद ने किचन में किया, तो हम दोनों आज, ये तो वैसे थक कर आई हुई है क्योंकि गई भी थी। अच्छा, मेरे कुछ पुराने कुछ हैं फॉर्मल जो मैंने बहुत पहले के रखे हुए, वो भी मैं दिखाऊंगी, जो मेरे बहुत बहुत पुराने हैं जेन्युइनली, और वो मैं अभी तक पहनती हूँ और वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि जो मुझे लगता है जो पुराना बहुत फैब्रिक है ना, वो तो अब आता भी नहीं है इतना ज़्यादा, वो कपड़ा नहीं अब बनता। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ये दुपट्टा है। ये दुपट्टा बस जो एज खदीजा की है ना, उतनी ही एज इस दुपट्टे की है। और आप लोगों ने जो मेरे साथ पहले से हैं उन्होंने तो देखा हुआ पिछले साल के, जिन्होंने अभी नहीं देखा तो इस दुपट्टे को देखते के साथ ही वो मुझे सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा हो जाएगा। ये दुपट्टा मेरी फ्रेंड, अभी इस तरह के दुपट्टे मेरे पास ऐसे पुराने पहले के बहुत सारे और हैं, वो भी कभी दिखाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता जब यूज़ करूँगी। ये मैंने और इसके साथ ना ब्लैक एंड वाइट सूट था प्लेन, जो मैंने बहुत पहना था, लेकिन वो क्योंकि फिर धुल थोड़ा वॉश कर करके वो थोड़ा फेड हो गया था तो वो नहीं रहा। लेकिन ये दुपट्टा अभी तक मेरे साथ है, ये मेरा और मेरी फ्रेंड का था और मैं बड़ी खुश हूँ कि ये मेरे पास दुपट्टा आज तक है। और हर साल मैं इसके लिए फ़ैशन के मुताबिक एक आधा सूट सिलवा लेती हूँ शायद, कभी छोटी कमीज़, कभी लंबी कमीज़, कभी कैसी कमीज़, कभी कैसा सूट, लेकिन ये चलता रहता है। हर साल इसको 2-3 दफ़ा तो मैं ज़रूर पहन लेती हूँ। ये मेरा बहुत फेवरेट कुर्ता है। अगेन ये भी ब्लॉक प्रिंटेड है और आपको पता है ब्लॉक प्रिंट का कपड़ा बहुत अच्छा कपड़ा यूज़ इस पर प्योर करना पड़ता है, वरना ठप्पा ही नहीं रुकता। तो ये वो है, साथ में इसके ये एप्लिक हुआ हुआ है जो सिंधी बलोची टाइप एप्लिक है इसके ऊपर, साथ में टेसल है ये। और ये मैंने लिया था बहबूद से। इसको भी डिफरेंट ज़मानों में मैं डिफरेंट शलवारों के साथ पेयर करती रही हूँ। पहले तो मैंने इस साल वैसे मैं इसके साथ अब सेम कलर की बनवा लूँगी शलवार कभी, और ज़्यादातर मैंने इसको ऑफ वाइट के साथ पहना है, कभी कभार ब्लैक के साथ भी पहना है, लेकिन ये मेरा बहुत फेवरेट कुर्ता है और ये मैंने लिया था बहबूद से। अराउंड 10 ईयर्स हो गए हैं इसको भी। ये भी मैं कभी नहीं, बस मैं खुद ही से पहनती हूँ, बहुत खुश से पहनती हूँ। अच्छा, इन सारे कपड़ों को जो इतना अच्छा और ये नए से जो लग रहे हैं ना ठीक ठाक, क्रेडिट इरशाद को भी बहुत जाता है क्योंकि बहुत संभाल के मेरे कपड़े रखती है, ओवर एंड आउट। अगेन ये मेरे एप्लिक का ही है, वाइट पे वाइट, और ये मेरा नहीं था, मेरी बहन के पास था, बहुत मुझे अच्छा लगता था ये। तो एक दिन उसने कहा जा सिमरन ले ले और जी ले अपनी ज़िंदगी। तो अब इस कुर्ते में मैं, लेकिन उसको मुझे दिए हुए भी 10 साल हो गए और उससे पहले उसने बनवाया होगा, मतलब अराउंड इस कुर्ते शर्ट को हमारे पास बने हुए मेरे ख्याल से 15 साल तो हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक वाइट का वाइट है। और इसको भी मैं डिफरेंट दुनिया में डिफरेंट चीज़ों के साथ पेयर करती रही हूँ। अब मैं इस साल इंशाल्लाह ताला इसको फर्शी शलवार के साथ पहनूंगी, जो कि 2 मेरी नई फर्शी शलवार ब्लैक एंड वाइट से लिए शायद तो दिखा दो सबको। ऐसे दिखाई थी मैंने, मगर दोबारा देखने कपड़े देखने में तो इंसान को मज़ा ही आता है बार बार। अभी मेरी बहन का था और इस पर बहुत ही प्यारी बैक और फ्रंट भरा हुआ एप्लिक का, बहुत प्यारा लगता है। दोनों ब्लैक एक साथ रखी होंगी ना, नहीं है शायद। अच्छा, बात यह है कि बात क्या थी आपको, बात को इरशाद को पता है, बाजी से पूछिए। एक बात है जो मुझे भूल गई है, मुझे ये बड़ा जेन्युइन मसला होता जा रहा है कि बात भूलती जा रही हूँ। बात थी तो अभी याद आ गई। हाँ, याद आ गई। आबिद को ना मेरे हर कपड़ा ब्लैक वाइट, काला चिट्टा ब्लैक कपड़े और वाइट मेरे पास बहुत होते हैं। प्रिंट्स भी होते हैं, लेकिन वो प्रिंट्स भी बहुत ही स्पेसिफिक से होते हैं कि एक ख़ास किस्म के प्रिंट्स हैं जो मैं पहनती हूँ। शायद तो मुझे नई टेंशन दे, ब्लैक भी निकाल दो ना शायद। तो आबिद, अब आप जनरली चाहते हैं मैं और वाइट कपड़े बनाऊँ? जरूर बनाएंगे। हाँ, इन्होंने कौन सा देखना होता है, नहीं कौन सा पता है कि आप लोगों के पास और कलर ऑप्शंस बहुत अवेलेबल होते हैं। ये मैंने ब्लैक और वाइट सत्ते सवेरे रमज़ान में ही मैंने फर्शी शलवार फ़ौरन बनवा ली थी, है ना शायद, क्योंकि आपको अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं फ़ौरन से पहन। अच्छा, नेक्स्ट ना, ये मुझे बहुत पसंद है अपनी शर्ट, और हर दफ़ा मैं, ये आयशा हाशवानी का ड्रेस है, ड्रेस है, और आयशा हाशवानी का मीडियम साइज़ है, इनके इसके अगर कोई मुझे देना चाहे। वैसे मेरी वार्डरोब में ना पता नहीं क्यों संभव
मीशा लखानी, आयशा हाशवानी और खाड़ी और सना सफ़ी नास और एथनिक तो हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। इसके ऊपर भी अगर आपको डिटेल्स आप देखें ना, मैं आपको रख के ज़रा दिखा देती हूँ कि क्या क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि खाली प्रिंट नहीं है, इसके ऊपर एप्लिक हुई हुई है, एम्ब्रॉयडरी हुई है, 3 तरह का फैब्रिक यूज़ हुआ है जो मैं भी आपको डिटेल से दिखाऊंगी। शायद ये ना उठा इतनी कढ़ाई ज़्यादा अच्छी हुई। और ये मेरे पास सना सफ़ी नाज आ गया ये देखें, ये भी मुझे बहुत पसंद है, अपनी बहुत ही पसंद है। ये मुझे वाइट है, वाइट एंड सिल्वर, और साथ गंगा जमुना है, गोल्डन इसकी वो हुई हुई है, पट्टियाँ लगी हुई, सिल्वर इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, वाइट पे वाइट भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये मैंने लिया था बड़े शौक से। इसमें भी बहुत डिटेल्स है, साइड पे पूरा एप्लिक हुआ हुआ है दोनों तरफ, और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी शर्ट की लेंथ भी ऐसी है कि ये मैं बहुत खुशी से पहनती हूँ। इसका अपना ही पैंट्स है, उसके साथ मैं इसको पहनती हूँ काफ़ी अरसे से, और हर दफ़ा जब निकालती हूँ मुझे मज़ा आता है इसको पहन के। ये भी ओल्डेस्ट गोल्ड में से एक है। अच्छा, ये तो तारीख का ओल्डेस्ट ड्रेस है, ये मेरी शादी का ड्रेस है और मैं बहुत पहनती हूँ इसको, अभी तक मैं पहनती हूँ। अच्छा, फिट अब मैं इसमें नहीं आती, मैं इतना जिम इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं इसमें फिट आऊँ, और मैंने इसको एज अ सैम्पल रखा हुआ है अभी तक। ये एक डिज़ाइनर होती थी दूधी लाहौर में, उनसे मैंने बनवाया था मेरी शादी के कपड़े, उन्होंने ही सारे बनाए थे। तो ये है वो ड्रेस, और ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि अब मैं कभी ना इस तरह का लेके ना पूरा प्योर वाला कोई मटेरियल तो अब इसी स्टाइल पे नया सिलवाऊंगी। इसके साइड पे ये वो है। तो ये ड्रेस मेरी शादी का है, और इसके ऊपर एक कोटी होती थी, कोटी टाइप में ऐसे वेस्ट कोट सा एक होता था, पता नहीं अब क्या लोग उसको बोलते हैं, हम लोग तो उसका कोटियाँ ही बोलते थे। उसके ऊपर था हाथी घोड़े से बने हुए थे, अभी तक मुझे याद है, शॉकिंग पिंक और ब्लू कलर, नेवी ब्लू और शॉकिंग पिंक वो लगे हुए थे, और उसके ऊपर मैंने बैठ के उसके हाथियों के इर्द गिर्द मैंने और मेरी बहन ने नलकियाँ लगाई थी। नलकियाँ पता है, मोती नलकियाँ जो होती है ना ऐसे छोटी छोटी सी, वो हाँ, एक तो उससे आधा होता है ना कटदाना, वो नहीं नलकियाँ, और वो हमने उन हाथियों के इर्द गिर्द लगाई थी। डार्क ब्राउन से कलर की, जो डार्क एंटी गोल्ड से कलर की लगाई थी हमने, तो ये उसके साथ का था। तो ये भी मुझे बहुत प्यारा है, और ये नेवी ब्लू है। अच्छा, इसमें भी ना एक ये मेरा नेवी ब्लू था, एक मेरा पर्पल था। ये मैंने एक दूधी ने बेचारी ने बना दिया था, उसके बाद उसको मैंने 3 कलर्स में कॉपी करवाया था। एक वाइट था, तो वाइट के साथ ही हुआ था। अब वो जहाँ की होंगी पता नहीं, देख रही होंगी या नहीं, मैं जब गई तो एक थी वहीं पे मेरी नेबर में ही रहती थी, और उनके जो आप मुझे डिज़ाइन दे दो, मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाना है, ये वो मैं थोड़ी सी वो हुई थी, पर मैंने फिर दे दिया उन्हें। तो उन्होंने वो की पहन के खुद ट्राई किया, जब उन्होंने ट्राई किया तो वो पूरा फट गया, और वो खैर लेकर आई और छिद गया, और उसका बुरा हशर हो गया, मतलब वो पहनने के काबिल नहीं रहा, यानी कि अटक रहा था, तो उनको चाहिए था ना पहने ना। लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें इसके पैसे दे देती हैं वो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे इसके पैसे दे दें। तो फिर मैंने पैसे दे दिए, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं कोई बात नहीं आपसे ख़राब हो गया, अब मैंने अच्छा कहा कि बुरा, बहुत अच्छा। लेकिन मैंने ऐसे कह दिया उनको, ठीक है। तो मैंने आबिद को नहीं बताया, आबिद ने कहना था कोई बात नहीं है, बोले पैसे। अच्छा, ये है बहुत ही प्यारा, ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद है। देखिए इसमें वो जो नहीं है टांका छोटा छोटा सा लगा हुआ है, और ये शर्ट है मेरी, और ये इसके ऊपर वाइट लेसेस के साथ और गेंजा के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ फिर के इसकी चीज़ें पूरी करके मैंने बनाया था। और ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दूँ, तो ये बिल्कुल भी ये मेरे पास ही रहेगा इंशाल्लाह ताला, जब तक है जहाँ। ये है मेरा दुपट्टा, और फिर ऑफ वाइट लेस मैंने इसके साथ लगाई थी। एक कभी मैं इसका ऑफ वाइट सूट पहनती थी, कभी मैं इसके साथ ब्लैक सूट पहनती थी, मर्जी और मूड की बात थी। लेकिन ये दुपट्टा मैंने आज तक रखा हुआ है। मैंने देखा है कि जो दुपट्टे और साड़ियाँ हैं ना, वो बड़े काम देर तक आती हैं, और आप कभी भी उन्हें पहन सकते हैं और आराम से मतलब आउट ऑफ फैशन नहीं होते, अगर वो अच्छे हैं तो आप उनको हमेशा रख सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी फरखंदा,
फ्रेंड है मेरी, तो जो फरखंदा जो है ना, मुझे वो कहती थी तुम कितना दुपट्टों के बारे में सोचती हो, इसका दुपट्टा बना लेती हूँ, उसका दुपट्टा बना लेती हूँ, और एंड में वो दुपट्टा लेती नहीं हो। लेकिन ये इसके साथ नहीं होगा इंशाल्लाह। इसको भी मैं इतना क्लासिक और अच्छा दुपट्टा बनाऊंगी कि मैं इसको पहनूंगी, और अगर खदीजा या मरियम में से किसी को चाहिए हुआ तो फिर मैं उनको दे दूंगी। बस तो ये मैं करूँगी। तो आज अच्छा, मैंने जो इसके साथ जो डिज़ाइनर है, मैं उनका गाउन पड़ा और मैं देख लूँ कौन सा। अच्छा जी, गाउन भी उनका है। मैं ना अभी नाम पूछ के तो बताऊंगी। वो उससे प्लशी में बड़े ही अच्छे अच्छे कपड़े बनाए हुए थे। ये भी मैं आपको स्टाइल करके दिखा देती हूँ कि इससे मैं कैसे पहनूंगी। तो दोनों अभी आपको स्टाइल करके दिखाती हूँ। पहले मैं इसमें तस्वीर खिंचवा लूँ, फिर इसको दिखाती हूँ। अब इसकी तस्वीर देख लीजिए, मेरी अच्छी सी। अच्छा जी, ये गाउन भी उन्हीं का है। जिनकी वो टॉप थी, इनकी प्लशी की बहुत अच्छी कलेक्शन है। मैं इनका नाम है नबीलाज इमरान, नबीलाज है। इनकी एग्जीबिशन हुई थी, वहाँ से मैंने ये दोनों टॉप्स ली थी। तो मैंने कहा आपको ज़रा पहन के ये भी दिखा देती हूँ। और वो शर्ट उठा दी, शर्ट मैंने दिखानी है भी आपको क्लोजअप। मैंने कहा जरा आपको करीब से क्लोजअप दिखा दूँ इस शर्ट का, आशा आशवानी वाली का, क्योंकि बस इस क्योंकि दिखाती हूँ। ये है, ये देखिए, ये प्रिंट है इसका, और साथ में ये सब एम्ब्रॉयडरी है। ये सब की सब एम्ब्रॉयडरी है, सब। तो शायद तुमने फॉर्मल वाले कपड़े उधर लटका दिए, वो इधर क्या है मैं दिखाती हूँ। देखिए इसके कलर्स कितने प्यारे हैं, और ये कितनी प्यारी शर्ट है। बहुत पसंद आई शर्ट मुझे। आप लोग भी ना, मैं वैसे तो वेयर की टिप्स में शेयर करती रहती हूँ जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से, कि जो कपड़े हैं जो फॉर्मल, इनफॉर्मल और रोज़ वाले और पार्टी वेयर और शादी वेयर के कपड़े आप अलग करके रख लें। जैसे लॉन के जो मेरे डेली वेयर के हैं वो एक तरफ हैं, जो फॉर्मल है पार्टी वेयर सिल्क टाइप ये वो दूसरी तरफ पड़े हुए हैं। दुपट्टे अगर आपके बिल्कुल मैचिंग एग्जैक्ट सूट के नहीं है और सूट्स आपने दे दिए हैं किसी को, तो वो भी आप दुपट्टे एक तरफ रख लें, ताकि जो प्लेन सूट्स वगैरह आप लें उनके साथ आप पहन सकते हैं। वो भी जब हम घर रेनोवेशन के कपड़ों की बात करेंगे कल परसों, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मासा पहले आ जाए। अलमारी की आवाज़ें शाद की आ रही हैं, क्योंकि शाद है जो बार बार अलमारी खोल बंद खोल बंद खोल बंद। अब ये मैं खोल रही हूँ, सॉरी। हाँ, ये इधर का है, ठीक है। उलझन हो जाती है फिर क्या चीज़ जगह, क्योंकि ये तो अभी चली जाएगी। चल जाके फिर ये सोचेगी घर में आज मेरा मूड कैसा है, आज मुझे जाना चाहिए या नहीं। अगर तो फिर इसके कोई अल्लाह की तरफ से कोई हिदायत हुई तो ये आएगी, वरना तो ये नहीं आएगी। हाँ, रख दो। और अगर ये आएगी तो इतनी थकी हुई आएगी कि जैसे ही मैं इसको देखूंगी तो मैं कहूँगी शायद तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ आज, कैसी गुजरी है तुम्हारी गुजर बसर, कैसी हो रही है। जी, आज की वीडियो मेरी यहाँ से ख़त्म हो रही है। यहीं से मैं अपनी दूसरी वीडियो का स्टार्ट लूँगी। हम लोग जाने लगे हैं, जो 2 दिन से जाने की कोशिश कर रहे हो नहीं जा सके, अभी जाएंगे हम लोग। और मेरे छोटे छोटे अपने जो पुराने कपड़े और ये वो दिखाने का मकसद ये है कि जो पुरानी चीज़ है वो आप उसको फ़ौरन डिस्कार्ड ना करें, क्योंकि बहुत महंगाई है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये छोटी छोटी जो थोड़े जो लीक पैसों में से हो रहा होता है, थोड़ी वेस्ट हो जाते हैं, कभी कोई चीज़ नई अच्छी नहीं बनती। तो पुरानी जो चीज़ है उसको कभी कभार यूटिलाइज़ करना, यूज़ करना बहुत अच्छी बात है। बात ये भी है कि हम लोगों को ना फाइनेंशियली बहुत अक्लमंद होना भी चाहिए, इकोनॉमिकली चीज़ों को देख के और सोच समझ के खर्च करना चाहिए। मेरे चैनल का मेन मकसद ही मेरा ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूं और हम लोग मनी वाइज बने। अच्छा जी, जो कि मैं खुद हूँ, पूछूँ। अच्छा, ये इंटरव्यू मैंने किसी दिन आबिद के साथ बैठ के करना है। जो आप सब लोग पूछते हैं ना, सबके क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैं सब नोट करूँगी। किसी दिन आबिद के साथ बैठूंगी और Q&A करेंगे हम लोग एक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप जो भी कोई चीज़ बनाएं वो अच्छे और तरीके से इस तरह से बनाएं कि वो आगे चल के आपके यूज़ में फ़ौरन आपका दिल ना भर जाए। उसके लिए आपको उन चीज़ों को संभाल के और तरीके से भी रखना है, ताकि आपका अपना ही दिल ना भरे उनसे। अगर तरीके से वो हैंग करके रखेंगे और संभाल के रखेंगे तो आप यकीन करें आपका दिल उनसे नहीं भरेगा। तो अब मैं जा रही हूँ खाड़ी, और रीज़न क्या है, कार में बैठ के दिखाऊँगी। और अब मैं दिखाऊँगी मेरा ड्रेस कौन सा है और मैंने क्या पहना है।